Hi, I am Vidyut. Welcome to Ghost Tutorials. Today I am going to discuss how to identify an assertive sentence. लास्ट क्लास में मैंने सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स पर चर्चा किया था, जिसमें मैंने सेंटेंस के 5 टाइप असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट, और दूसरा इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इम्पेरेटिव, फोर्थ वन ऑप्टेटिव और द लास्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम पर चर्चा किया था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वन बाय वन इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में इन डिटेल जानकारी लेंगे। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी कथन। हाउ टू आइडेंटिफाई एन असर्टिव सेंटेंस, इसका तात्पर्य यह हुआ कि कैसे हम किसी असर्टिव सेंटेंस को पहचानें। तो इस संदर्भ में मैंने नीचे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल लिखा है। अब वन बाय वन उस पर डिस्कस करते हैं। इट स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह सब्जेक्ट यानी कर्ता से प्रारंभ होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल आगे के क्लास में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन नटसेल में मैं यहां बता देता हूं कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन एंड इट्स इक्विवेलेंट्स आते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरंड, फ्रेज, क्लाउज, एक्शनल नॉमिनल एंड एडजेक्टिवल नॉमिनल, ये टोटल 8 टर्म्स या आइटम्स हैं जो सब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में काम करते हैं। सेकेंड वन, इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, इसका अंत फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम से होता है। थर्ड वन, कंजंक्शन इज मोस्टली यूज्ड हियर दैट, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि असर्टिव सेंटेंस में अधिकांशतः दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। Assertive sentence is divided into 2 parts. First one is known as affirmative sentence and second one is known as negative sentence. Assertive को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला affirmative sentence यानी स्वीकारात्मक वाक्य, दूसरा negative sentence यानी नकारात्मक वाक्य। Affirmative sentence, it shows affirmation, यानी यह स्वीकृति दर्शाती है। सिंपली हम लोग यह कहें कि ऐसे सेंटेंस में यस का बोध होता है। यस, ये डायलेक्ट है, यानी कॉलिक्वल लैंग्वेज। सेकंड वन, निगेटिव सेंटेंस, इट शोज निगेशन, यानी यह नकारात्मकता दर्शाता है, और यानी इससे नो का बोध होता है। नो, नहीं, यानी डायलेक्ट या स्लैंग इसका नहीं हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस को पहचानना आसान है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस को थोड़ा कठिन। निगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के संबंध में मैंने यहां कुछ शॉर्टकट रूल्स लिखा है, जिस पर आप लोग गौर करेंगे। सम प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड डिटरमिनर्स कीप नेगेटिव मीनिंग्स, यानी कुछ प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस और डिटरमिनर्स नकारात्मक अर्थ अपने आप में समेटे हुए रखते हैं। दे आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, और उन सभी का प्रयोग जो है निगेटिव वाक्यों में किया जाता है। फर्स्ट वन, प्रोनाउंस सच एज, यानी एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नन, नथिंग। इन सारे प्रोनाउंस का प्रयोग जिस सेंटेंस में हो उसे आप निगेटिव
या निगेटिव इंट्रोगेटिव समझ सकते हैं, लेकिन निगेटिव अवश्य वो रहेगा। एडजेक्टिव सेकेंड वन, डिफिकल्ट, ये शब्द इसका मीनिंग हुआ नॉट इजी, यानी यहां भी नकारात्मकता का अर्थ विद्यमान है। डल, नॉट इंटेलिजेंट, नो, स्लो, नॉट फास्ट, लेजी, नॉट एक्टिव, अनसक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल। थर्ड वन वर्ब्स, अवॉइड मीन्स बहिष्कार करना, फेल, नॉट पास, फॉरगेट, नॉट रिमेंबर, डिनाई, नॉट अफर्म, डिनाई मीन्स इनकार करना, नॉट अफर्म मीन्स जिस स्वीकार न करना, रिफ्यूज इनकार करना, नॉट एक्सेप्ट स्वीकार न करना, नेग्लेक्ट नॉट केयर, डिक्लाइन, लैक, रेफरेन, बैन, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, नॉट परमिट। एडवर्ब्स, अब कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग भी निगेटिव सेंटेंस में होता है। एनीवेयर, बेयरली, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, नॉट, नेवर, येट। प्रीपोजिशन के रूप में विदाउट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। डिटर्मिनर्स में फ्यू, लिटिल, एटसेट्रा। इसके अतिरिक्त कुछ कंजंक्शंस भी हैं जिनका प्रयोग हम लोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो सेंटेंस का दो तरह से सेंस निकलता है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव सेंस। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। नॉर्मली या जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर होता है। इसी पैटर्न पर असर्टिव सेंटेंस को ढाला जाता है। आगे इस संदर्भ में हम लोग टाइम एंड टेंस चैप्टर पर विशेष चर्चा करेंगे और उसके पहले सब्जेक्ट और प्रीडिकेट वाले सेक्शन में भी इसकी चर्चा होगी। सच एज यू आर अ गुड गर्ल, ही हैज अ फ्यू बुक्स। अ फ्यू मीन्स सम, उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी बर्तन में तनिक या थोड़ा पानी है। ही यूजुअली डज हिज वर्क सिंसियरली, वह सामान्यतः अपना काम तत्परता के साथ करता है। द टीचर सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ कंजंक्शन के तौर पर दैट का यूज हुआ है। शिक्षक कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। उपरोक्त पांचों वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है और ये अफर्मेटिव का ही एग्जाम्पल है। निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नो प्लस कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। यदि नॉट के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो उसके पहले एक डिटर्मिनर का यूज अवश्य करते हैं। सच एज यू हैव नो पेन, पेन्स और शुगर। नो एक डिटर्मिनर भी है, नो एक एडजेक्टिव भी है और यहां डिटर्मिनर का यूज किया गया है। यहां नो का यूज डिटर्मिनर के रूप में हुआ है। तो नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों एक्सेप्टेबल है। इसलिए यह सेंटेंस 100% करेक्ट है। शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में नॉट के बाद ब्यूटीफुल और गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल ए या डिटर्मिनर अ का यूज हुआ है। यू हैव नॉट अ पेन, आपके पास एक कलम नहीं है या आपके पास कलम नहीं है। शी हैज लिटिल वाटर मीन्स उसके पास तनिक भी जल नहीं है। लिटिल सो नथिंग, लिटिल का अर्थ नथिंग के सेंस में होता है, यानी कुछ भी नहीं, यानी अत्यंत अल्प या नगण्य, लगभग नहीं के बराबर। यानी
नहीं ही, शी हैज लिटिल वाटर, यू हैव फ्यू बुक्स। यहां भी फ्यू का अर्थ नगण्य या लगभग कुछ नहीं के सेंस में होता। यू हैव फ्यू बुक्स मीन्स यू हैव नो बुक्स, आपके पास कोई भी पुस्तकें नहीं हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने 5 अफर्मेटिव और 5 निगेटिव का एग्जाम्पल दिया। इन 5-5-10 सेंटेंस को मिला दिया जाए तो ये 10 सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग असर्टिव सेंटेंसेस। आप यूं समझें, अफर्मेटिव और निगेटिव को मिलाकर असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। ही इज नो फूल, यहां नो एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन का यूज हुआ है, तो वह मूर्ख नहीं है। नो टीचर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, कोई भी शिक्षक हड़ताल पर नहीं गए। ही रेयरली कम्स ऑन टाइम इन द क्लास, यहां इस सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद यह सेंटेंस निगेटिव में मीनिंग डिस्क्राइब कर रहा है। वह शायद ही समय पर वर्ग में आता है, यानी वह शायद ही कक्षा समय पर आता है। नो मैन कैन एवर बी एब्सोल्युटली हैप्पी, कोई भी व्यक्ति सदा पूर्णतः खुश नहीं रहता है, रह सकता है। कोई भी व्यक्ति सदा पूर्णतः खुश नहीं रह सकता है। नो स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई भी विद्यार्थी इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता है। मीन्स नॉट एनी स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नो स्टूडेंट्स को नॉट एनी स्टूडेंट्स के रूप में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं। ही नेवर स्पीक्स एनीथिंग, वह कभी कुछ नहीं बोलता है। आई नेवर बिलीव्ड ही वॉज गिल्टी, मैं ऐसा कभी नहीं मानता था कि वह दोषी था। यह भी निगेटिव सेंटेंस है। आई होप इट विल रेन टुडे, आशा करता हूं कि आज बारिश होगी, या मुझे आशा है कि आज बारिश होगी। यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। राम इज येट टू कम, राम को अभी आना है, यानी राम का आना अभी बाकी है। आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम समाप्त नहीं किया है। येट मतलब अभी तक, यह भी निगेटिव सेंटेंस है। और येट जिस सेंटेंस में यूज हो जाए वह निगेटिव मीनिंग अपने आप में निहित रखता है। शी वॉज नॉट फुल्ली फिट, वह पूर्णतः भली या चंगी नहीं थी। येट शी विश टू प्ले, इसके बावजूद भी वह खेलना चाहती थी या खेलने का आशा रखती थी। ही डजंट रीड और राइट, वह पढ़ता नहीं है ना लिखता है, यानी वह पढ़ने लिखने का काम नहीं करता है, पढ़ने या लिखने का काम नहीं करता है। इस सेंटेंस में कंजंक्शन के माध्यम से इसे निगेटिव बनाने का प्रयास किया गया है। सी नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, वह ना तो गाती है ना नाचती है। Scarcely had he come out of his office when it began to rain, इस सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन स्कैर्सली ये एडवर्ब है जो कि निगेटिव मीनिंग खुद में निहित रखता है। इसका मतलब होता है शायद ही या मुश्किल से भी नहीं वह अपने दफ्तर से बाहर निकला था कि, यानी जब बारिश प्रारंभ हो गई। He is so introvert that he rarely meets anybody,
वह इतना अंतर्मुखी है कि वह शायद ही किसी से कभी मिलता है, वह शायद ही किसी से मिलता है। ही इज टू लेजी टू डू एनी वर्क ऑन टाइम। वह इतना आलसी है कि कोई भी काम समय पर नहीं करता है। यह सेंटेंस भी अपने आप में निगेटिव अर्थ निहित रखता है, यानी यह सेंटेंस निगेटिव हो गया। उपरोक्त चारों सेंटेंस जिसको कि आप देख रहे हैं अभी सारा का सारा निगेटिव है। पांचवा भी सेंटेंस निगेटिव मीनिंग ही खुद में निहित रखा है। माई मदर प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट इन द स्कॉर्चिंग सन। मेरी मां ने मुझे चिलचिलाती धूप में बाहर जाने से मना किया। प्रिवेंट और प्रोहिबिट ये निगेटिव मीनिंग अपने आप में निहित रखा है। लास्ट क्लास में भी मैंने चर्चा किया था कि प्रिवेंट और प्रोहिबिट के बाद कंजंक्शन के तौर पर फ्रॉम और उसके बाद V4 का यूज होता है। इसलिए यहां पर यह सेंटेंस भी खुद में निगेटिव अर्थ समाये हुए है। आई फेल टू डू एनी वर्क दिस वीक। मैं इस सप्ताह किसी भी कार्य करने में असफल रहा। यह भी निगेटिव मीनिंग, यानी यह भी निगेटिव सेंटेंस। आई विल डू दिस वर्क विदाउट एनी ट्रबल। मैंने इस काम को बिना किसी समस्या के मैं इस काम को बिना किसी समस्या या दिक्कत के करूंगा। आई विल डू दिस वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम। सॉरी, देर इज नो टाइम टू टॉक मोर। खेद है, अब बात करने के लिए और ज्यादा वक्त नहीं है। आई होप आप असर्टिव, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।